हमारा फिल्टर लगा हुआ है, ऐसे खोलते हैं। वैक्यूम करने के लिए वहाँ पे एक पॉइंट बना है, आप देख सकते हो। कंपनी ने निकाल के दिया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा ट्यूब कटर है। इससे पाइप को फिल्टर को काट कर अलग किया जा रहा है। नचा नचा के तो पलटे होते तो यहीं से ना काटे देखा पलटे होते तो ये ही नहीं अब मैनेजर लगता है थोड़ी गलती कर दी है उसी ने। उसको घुमा इसमें भी थोड़ा परसेंट ऑफ माइंड का दिमाग लगाना चाहिए। ऐसे लगा के उसके बाद इसको काटे पाइप को। ट्यूब कटर है गाइस, इसी के द्वारा फिल्टर को काट के अलग किया जा रहा है। संस्था से कोई ट्यूब कटर मार दिया। ये हमारे फिल्टर को निकाल लिया गया है। ये वैक्यूम करने के लिए देखिए अलग से कंपनी ने एक पॉइंट बनाया था गाइस, आप देख सकते हैं। इस हमारे फ्रिज का है गाइस, कंप्रेसर हमारा ख़राब हो गया है, उसी कंप्रेसर को चेंज किया जाएगा गाइस। ये हमारा वायर गेज है, वायर के नापने के लिए यूज किया जाता है गाइस। आप देख सकते हो हमारा कंप्रेसर ख़राब था, वो फाइनली निकल चुका है। यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, निकाल रहे हैं। इसी पिन के द्वारा कसा रहता है गाइस, कंप्रेसर द्वारा आयल निकाल दिए हैं गाइस। ये हमारा सक्शन लाइन है, इसे निकालता है। ये हमारा डिस्चार्ज लाइन जो पहले निकाला गया था, ये हमारा कंडेंसर है। ये हमारा कंडेंसर आप सब देख सकते हो। हमारे अखिलेश भैया हैं, हाथ को साफ कर रहे हैं कंप्रेसर के ऊपर। हो गई है तो इसे बदलना अनिवार्य होता है। गैस अगर कहीं से लीक हो गई है तो भी बदलना अनिवार्य नहीं है। आ गई बात समझ में। अब क्या है कि फिल्टर को हम अक्सर नया बदल दें, ये ज़्यादा सही होता है, क्योंकि फिल्टर हर बार जब हम गैस को, जैसे किसी रेफ्रिजरेटर में आप गैस चार्ज कर रहे हैं तो फिल्टर हमेशा नया लगा देना चाहिए। लेकिन कुछ टेक्नीशियन इसे लगाते नहीं हैं, पुराने पे ही प्रेशर लगा हुआ है। अब हमें ये जानना है कि ये जो हमारा कंप्रेसर है, ये सिंगल डोर के रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है। इसमें R600A नंबर की गैस कंपनी ने पहले से डाल के दिया है, समझ गए ना। अब इस कंप्रेसर को चेंज कर रहे हैं तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें यही कंप्रेसर लगाना है। बस क्या है कि इसके पावर का कंप्रेसर इसमें लग जाए। तो सिंगल डोर के किसी भी रेफ्रिजरेटर में आप अगर LG का कंप्रेसर लगा रहे हैं तो 42 नंबर लगाइए। वीडियोकॉन का लगा रहे हैं तो इनमें 45 नंबर का लगाइए। ये हमारा कंप्रेसर सिंगल फेस, सिंगल सिलेंडर, सेमी हर्मेटिक या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। और इस कंप्रेसर को लगाने से पहले हमें ये जान लेना होता है कि किसी भी रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर हम बदलने जा रहे हैं वो कंप्रेसर कितने नंबर का है। जैसे अब रेफ्रिजरेटर का जो सिंगल डोर की रेफ्रिजरेटर होती है उसमें प्रायः 165 लीटर से 190 लीटर के रेफ्रिजरेटर में आप किसी भी रेफ्रिजरेटर में LG 42 नंबर लगा सकते हैं। या वीडियोकॉन लगा रहे हैं तो उसमें हमें 45 नंबर कंप्रेसर आता है। सिंगल डोर में किसी भी लगाया जा सकता है। तो अब इसमें पहले से देखिए, कंपनी ने इसमें जो कंप्रेसर लगा के दिया था वो R600A था। कम वोल्टेज पे कार्य करने के लिए ये क्या होता है कि ये इसमें जो ये गैस होती है ये आपके 34 नंबर गैस से हल्की होती है। और इस रेफ्रिजरेंट को सिस्टम अर्थात मशीन के अंदर घुमाने के लिए कम पावर की ज़रूरत होती है। और 42 नंबर अगर लगा रहे हैं तो 42 नंबर को थोड़ा सा करंट की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उस पर 42 नंबर पे R134 गैस प्रायः आपको चार्ज मिलेगा। किसी भी रेफ्रिजरेटर में 42 नंबर
आजकल चल भी रहा है। अगर हम बाद में कंप्रेसर लगाते हैं तो LG 42 नंबर लगा देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें 600 लगा था तो उसमें 600 ही हम खोज के लगाएं। 42 नंबर भी चलता है और वही लगाया जाता है, सक्सेस भी है। ऐसे गुरुजी 600 नंबर इसमें लगा हुआ है, अब पूरा इसको डिस्चार्ज कर दिए जी। फिर 134A नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जो गैस चार्ज है पहले से हाँ। वही जैसे ही भरना है उसके जो इसमें पहले था उसी को आप इसमें चार्ज करेंगे। कुछ टेक्नीशियन कहते हैं कि उसके कंप्लीट आयल को निकाल करके 34 नंबर का आयल चार्ज करके आप गैस चार्ज कर दीजिए, लेकिन वो तरीका मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। 34 नंबर के लिए कंप्रेसर बनाया गया है उसके पावर से, तो इसमें आपका 34 नंबर गैस पड़े, 600 के लिए बनाया गया है तो 600 गैस पड़े, समझ गए ना। हाँ, ये है कि कंप्रेसर अगर चेंज कर रहे हैं तो 600 की जगह पे आप 34 नंबर वाले कंप्रेसर को लगा सकते हैं, जिससे भी 34 नंबर का गैस, ठीक है, 134 गैस जिसमें पड़ा होता है, ठीक है, उसमें आप R600A का भी कंप्रेसर डाल सकते हैं और R600A के जगह पे आप R134 का भी कंप्रेसर लगाया जा सकता है। लेकिन जो कंप्रेसर लगा है ये नहीं कि R134 में आप 600 चार्ज कर दें और 600 में आप R134 चार्ज कर दें, ऐसा नहीं होता है, समझ गए ना। तो ये कंप्रेसर फ्रीज से बाहर निकाल लिया गया है। अब इसमें हम नया कंप्रेसर लगाएंगे, ठीक है। नए कंप्रेसर को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्रेसर का जो ये स्टैंड होता है यहाँ ग्रोमेट सेट करते हैं। इसमें ये ग्रोमेट यहाँ लगा हुआ है ना, ये ग्रोमेट है, ग्रोमेट से हम अपना कंप्रेसर सेट करते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, कंप्रेसर को सेट कर देने के बाद सबसे पहले हम अपने चार्जिंग लाइन से एक एनालबी वाल्व सोल्ड करते हैं। चार्जिंग लाइन से क्या करते हैं, एक एनालबी वाल्व सोल्ड करते हैं। और एनालबी वाल्व सोल्ड करने के बाद क्या होता है, उसके बाद हम गैस चार्ज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा कंप्रेसर है, पंप इसका नहीं चल रहा है, तो ना किसी कंप्रेसर का जब पंप नहीं चलता है तो इसमें कुछ तरीके हैं कि अगर पंप किसी कारण से जाम हो गया है अंदर में, तो हम उसे थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके कोशिश करते हैं कि अगर चल गया तो ठीक है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होगा कितना समय तक वो चलेगा, कभी भी ख़राब हो सकता है। तो इसे चलाने के लिए एक नया तरीका है कि कंप्रेसर पे हम क्या करते हैं, चोट देते हैं, ठीक है, हैमर के द्वारा। और चोट हैमर के द्वारा दिया जाता है अगर सिस्टम में लगा है। लेकिन अगर आपने कंप्रेसर को बाहर निकाल लिया है तो इसमें हम चोट फिर दूसरी तरीके से देते हैं, जैसे कंप्रेसर को उठाए और नीचे फर्श पर पटक तेजी से पटक दिए। इससे क्या होता है, अगर अंदर पंप इसका कहीं फंसा हुआ है तो वो क्या होता है, अपना स्थान छोड़ देता है, जिससे अधिकांश कंप्रेसर में देखा गया है कि इस तरह की समस्या अगर है तो ठीक भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार कोशिश करते हैं, चल गया तो ठीक है और नेता बदला तो जाएगा ही, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे चोट दिया जाता है गाइस बाहर निकालने के बाद। अगर अंदर में रहेगा तो हैमर के द्वारा उसी के ऊपर मारेंगे सिर पे। बाहर निकालने के बाद ऐसे पटका जाता है। अगर सही होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारा रिले वॉल पे लग रहा है। ठाड़ कई दिन अंकित ये भी खराब हो सकता है। गुरुजी एमएस को रिले हो अगले से आ जाओ लगाओ प्लान। ये हमारी सप्लाई अब जा रही है, चेक किया जाएगा हमारा कंप्रेसर सही हुआ कि नहीं। प्लग लगाओ या पाइप को खोलने के बाद हमें उसको बंद कर देना है। इसका विशेष ध्यान दें, नहीं तो अगर कुछ घुस जाएगा उसके अंदर कीड़े मकोड़े तो उसका काम खत्म। ये हमारा ड्राई फिल्टर है गाइस, जो बाजार वाला है वही फिल्टर ये भी है, बस ड्राई अंतर फिल्टर। क्या है कि दोनों के मॉडल में अंतर, जी। ठीक है। इसमें कंपनी के द्वारा अलग से वैक्यूम निकाल पॉइंट, दिया गया जी, है। वैक्यूम इसको करने के लिए। कहते हैं वैक्यूम पॉइंट। ये आपका हो गया कंडेंसर का लिक्विड लाइन और ये बन गया आपका कैपिलरी लाइन, जी। समझ गए। अब अगर किसी नए फिल्टर की चर्चा की जाए तो नया फिल्टर हमारा यही है,
तरीके से काट के निकालते हैं। ये देखिए हमारा 2 मुंह वाला ड्राई फिल्टर है। देखिए 2 लाइन है। जी अब ये है कि ये कंपनी का है, इसकी अपेक्षा ये कई गुना बेटर है। अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके स्थान पे हम बाजार से देखिए ये वाला भाग दोनों मैच कर रहा है, हाँ, जी। कैपिलरी हो ये गया। हो गया। इसके बाद देखिए एक लाइन इसमें सीधे निकल गई कंपनी के द्वारा, जी। जी। और एक यहाँ से निकल गया, लेकिन इसमें दोनों को यहाँ से निकाल दिया। कंपनी ने ये जो एक्स्ट्रा इसमें जोड़ के दिया है, हम इसमें बाद में जोड़ लेंगे। एक लाइन जोड़ के इधर कर देंगे, एक सीधा चला जाएगा। आगे बात समझ में? और ऐसे 3 मुंह वाला भी आता है ना, ऐसे 3 वाला भी ये आता 3 मुँह का नहीं है। है। नहीं ये 3 ऐसे सुराख रहते हैं एक ही साइड में। नहीं, एक साइड में 3 नहीं होगा। लेकिन गुरुजी अंदर हम जाएगा कब मिल गए यही पचका उठा था। ये पटका होगा। तो ये हो दोनों एक के हुए अंदर। ठीक समझ गया। आगे बात समझ में? और ये वाला जो आपका ये भाग देख रहे हैं, ये तो दोनों कैपिलरी सेम हो होता है। गया। हाँ ये कैपिलरी साइड होता है। इसके बाद हम कंप्रेसर को कैसे लगाते हैं, फ्लैश कैसे करते हैं, वैक्यूम कैसे करते हैं, गैस कैसे चार्ज करते हैं, ये आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा। कल